बिल्कुल सर, इंडिया ने आज बड़ी शानदार और डोमिनेटिंग तरीके से परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह से 106 रन से इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, तो इसमें आज के दिन की उनकी जो है ख़ास तौर पर बॉलिंग की तारीफ़ बनती है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके बाद आर अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो दोनों ने साबित कर दिया कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो कह लें कि नंबर 1 बॉलिंग है। इस वक्त दुनिया के अंदर इंडिया की जैसी बॉलिंग लाइनअप आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। जसप्रीत बुमराह की ख़ास तौर पर बात करते हैं, खिलाफ चल ही नहीं सकते। इंडिया जो है बेसबॉल का अपने आप में किंग है यार। जिस तरह उनके बॉलर्स, उनके बैटर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो नेक्स्ट मैचेस में भी आप देखेंगे कि इंडिया जो है हर मैच को जो है तीसरे से चौथे दिन में जो है अपनी तरफ कर लेगा और ये सीरीज जो है 4-1 से वो अपने नाम करने जा रहा है। मतलब बुमराह ने 9 विकेट्स लिए हैं इस मैच के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अश्विन ने भी मतलब 2-3 आउट किए हैं इस इनिंग में, बाकियों ने भी 1-1 2-2 विकेटें ली हैं, तो सब ने कंट्रीब्यूट किया। मतलब बॉलिंग का हम ऐसा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि एक स्पेल चलेगा किसी एक का और 6-7 विकेटें, वो नहीं हुई, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीत गया है वो जीत गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे कि आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच इंडिया जीत चुका है, इंडिया बीट कर चुका है 107 रन से। आज अगर बात करें बॉलिंग की, अश्विन की, बुमराह की, सबकी बॉलिंग चली है, और बैटिंग की बात करें तो वो भी शुभमन गिल और आपके सामने है जैक्सवेल की। बिल्कुल सर, इंडिया ने आज बड़ी शानदार और डोमिनेटिंग तरीके से परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह से 106 रन से इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, तो इसमें आज के दिन की उनकी जो है ख़ास तौर पर बॉलिंग की तारीफ़ बनती है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके बाद आर अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो दोनों ने साबित कर दिया कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो कह लें कि नंबर 1 बॉलिंग है। इस वक्त दुनिया के अंदर इंडिया की जैसी बॉलिंग लाइनअप आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। जसप्रीत बुमराह की ख़ास तौर पर बात करते हैं, जिस तरह से पहली इनिंग्स के अंदर उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, दूसरी इनिंग्स के अंदर भी आकर उन्होंने बड़ी शानदार कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस दी है, 3 खिलाड़ियों को फिर आउट कर गए हैं वो। और ये एक स्पिनिंग ट्रैक था जहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, लेकिन वहाँ पर आकर जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्वालिटी, अपना एक्सपीरियंस दिखाया कि जसप्रीत बुमराह को आप विकेट का आप कह लें कि उसको नहीं ज़रूरत कि जैसी मर्ज़ी विकेट हो, वो आकर आपको विकेटें लेकर देंगे, चाहे वो फास्ट विकेट हो चाहे स्पिन विकेट हो। जसप्रीत बुमराह जो है अपना जादू दिखाएंगे और आपको जो है वो हमेशा विकेट्स लेकर देंगे। तो आज का जो जीत का क्रेडिट है सबसे ज़्यादा वो जसप्रीत बुमराह को ही जाता है, बॉलिंग को ही जाता है। पहला मैच इंडिया इसी वजह से ही आ रहा था क्योंकि उनके बॉलर्स उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए थे और 400 से ज़्यादा रन इंग्लैंड की टीम कर गई थी और इंडिया के मैच से वो हाथ से जो मैच निकल गया था। लेकिन आज जो है इंडिया ने अपनी गलती से सबक हासिल किया और अपनी बॉलिंग को जितना उन्होंने इम्प्रूव किया तो उसकी तारीफ़ करनी बनती है। दोनों इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम जो हमें 500 रन हमारे घर में लगा कर गई थी, उसको दोनों इनिंग्स के अंदर, पहली इनिंग्स के अंदर 255 पर आउट कर दिया, दूसरी इनिंग्स के अंदर 292 रन पर आउट कर दिया। तो इंडिया के बॉलर्स को आज की जीत का सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी रही। तो बात करें पिछले एंगेज भी जीत गया, दोनों एंगेज जो हैं वो इंडिया ही जीत चुका है। लेकिन बात करें पिछले मैच की, तो पिछला मैच जो हारा था इंडिया, लगता हुआ उसी का बदला इन्होंने लिया है इस मरतबा। बिल्कुल सर, बदला लिया और बड़े शानदार तरीके से बदला लिया है। पिछला मैच तो इंडिया 27-28 रन से आ रहा था और आज 106 रन से इंग्लैंड को टीम को शिकस्त दे दी है। उन्होंने बेसबॉल को एक्सपोज करके रख दिया कि इंग्लैंड जो बेसबॉल खेलता है अपने घर पर खेलता होगा, यहाँ पर इंडिया का जलवा चलेगा, इंडिया का जादू चलेगा और आज आपको उनका जादू देखने को भी मिला है। जिस तरह से उन्होंने पूरे मैच के अंदर डोमिनेट किया है, आप बैटिंग के अंदर देख लें, बॉलिंग के अंदर देख लें, इंडिया का ही जलवा आपको देखने को मिला है। दोनों इनिंग्स के अंदर इंडिया ने शानदार कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। रीज़न क्या है? टीम इंडिया दिन ब दिन आगे निकलती जा रही है और टीम पाकिस्तान हमारी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। सर रीज़न मेरिट है, उनके वो मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं, जो उनके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं डोमेस्टिक के, उनको ही मौका देते हैं और फिर वो आकर इंटरनेशनल के अंदर परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से आप उनके सारे बैटर्स उठाकर देख लें, जायसवाल उनका एक यंगस्टर है जो IPL के अंदर परफॉर्म करके आया, उसके पहले डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके आया है। तो ये उनके यंगस्टर जितने भी परफॉर्मर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनको मौका देते हैं और वो आकर जो इंटरनेशनल में परफॉर्म करते हैं। तो यही उनकी रीज़न है सक्सेस की, कामयाबी की यही रीज़न है उनकी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच था, इंडिया विन कर चुका 106 रन। एक बॉलिंग जो आज चली है, अश्विन ने 3 विकेट ली, बुमराह ने 3 विकेट ली, बकायदा 1 विकेट ली। क्या कहते हैं इसके ऊपर आज इंडिया की जीत के ऊपर? भाई इंग्लैंड को जो है इंडिया ने टोटली एक्सपोज कर दिया। देखें वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगर 600 का भी टारगेट हो तो हम चेज कर लेंगे, तो आपने कर लिया ना। 106 रन से आप हार गए, ऐसे स्टेटमेंट दे देते हो। कभी जो है ब्रेंडन मैकलम की जानिब स्टेटमेंट आती है कि जो हम हमारे बेसबॉल के किंग है, हमसे ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट कोई खेल नहीं सकता। तो कहाँ की क्रिकेट? इंडिया ने आपको चौथे दिन में ही मतलब 106 रन से शिकस्त दे दिया। और आपने बात की बॉलर्स, इंडिया के बॉलर तो यार लाजवाब हैं। मतलब जिस तरह इंडिया के बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दिया, एक स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर
एक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में 9 विकेट्स लिए हैं। तो यार उसने अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि मतलब इंडिया की जो है इतनी स्लो पिच के ऊपर और 9 विकेट्स लेना, यार बुमराह ने मतलब एक नाम पैदा कर दिया। बुमराह जैसा बैट्समैन या बुमराह जैसा बॉलर जो दुनिया में कहीं नहीं है, उसने प्रूव कर दिया है कि इंडिया का वो बल्कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें तो यार उसके हर एक देखें, पहली इनिंग में जो है जायसवाल ने डबल सेंचुरी की, उसके बाद शुभमन गिल ने सेकंड इनिंग में जो शुभमन गिल ने एक सेंचुरी लगाई और शुभमन गिल को जो है टीम से बाहर किया जाना था। अगर वो इस इनिंग में परफॉर्म ना करते तो उसको बाहर किया जाना था, लेकिन उसने जो है एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस इनिंग में शानदार परफॉर्मेंस देकर टीम में जगह बरकरार रखी है। और अगर यहीं पर आप शुभमन गिल की अगर हम बात करें, शुभमन गिल जो पिछले 7 से 8 मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उससे एवरेज ज़्यादा जो है अश्विन की थी, जो कि एक ऑलराउंडर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, टीम इंडिया जो है बार बार उसे मौका दे रही थी कि भई हमारा टैलेंट है, हो सकता है इस मैच में नहीं चला, कोई गलती हो गई तो नेक्स्ट मैच में चलेगा। बार बार ये एक तो फिर इंडिया हो गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड बहुत कह रहा था हाँ इस मरतबा नहीं छोड़ेगी इंडिया के, ये कर देगा, वो कहाँ गई उनकी दीगर भैया। ऐसे सर जैसे मैंने पहले बात किया कि इंग्लैंड के जाने से बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि अगर 600 का टारगेट भी हम चेज कर लेंगे तो कहाँ गया भाई, सिर्फ 400 का टारगेट आपसे चेज नहीं हुआ, बल्कि चेज तो कहाँ आए, 106 रन से हार गए हो। मतलब आपने 300 भी पूरा नहीं कर सके, 294 रन पे ऑल आउट हो गए हो। तो कहाँ गई वो स्टेटमेंट्स, कहाँ गई वो बेसबॉल जो है आपकी दूसरी टीमों के खिलाफ चल सकते हैं, इंडिया के खिलाफ चल ही नहीं सकते। इंडिया जो है बेसबॉल का अपने आप में किंग है यार। जिस तरह उनके बॉलर उनके बैटर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो नेक्स्ट मैचेस में भी आप देखेंगे कि इंडिया जो है हर मैच को जो है तीसरे से चौथे दिन में जो है अपनी तरफ कर लेगा और ये सीरीज जो है 4-1 से वो अपने नाम करने जा रहा है, 4-1 से अपने नाम करने जा रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बेबी लगता नहीं कि इंग्लैंड बैकअप लेगा और जिस तरह पहला मैच हराया उस तरह फिर हराएगा जो बकाया मैच नहीं, बस की बात ही नहीं है भाई। अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके, टॉम हर्डली हो गए या जेम्स एंडरसन हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन भाई अगर इंडिया खेल रही है, अगर एक आउट हो जाता है तो दूसरा कहता है अगर आप आउट हो गए कोई मसला नहीं है, रिलैक्स रहो, मैं हूँ ना, मैं परफॉर्म करूँगा। आपने देखा होगा यार जिस तरह मतलब कोई पहले 2 आउट हो जाते हैं, शुभमन गिल खड़ा जाता है, कभी केएल राहुल खड़ा जाता है, कभी विराट। अभी अगले मैचेस में तो आपको जो है किंग नजर आएंगे विराट कोहली। फिर तो इनके बस की बात नहीं है मैचेस जीतना भाई। आप तो तीसरे दिन ही विराट कोहली वगैरह और जो बॉलर्स हैं मैच का इख्तिताम कर देंगे। जडेजा ने भी आना है अगले मैच में। तो यार देखें ये एक बी टीम थी, सिर्फ और सिर्फ 2-3 सीनियर प्लेयर के अलावा बाकी सारे ही जूनियर से, फिर भी ये मैच 106 रन से हार गए हैं। तो आगे तो जो है उनके जडेजा, केएल राहुल और विराट कोहली आने वाले हैं। तो फिर तो मैं समझता हूँ 1% भी मैं नहीं कह सकता इंग्लैंड के कुछ चांस हैं जीतने के। जैसे कि आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच था, टेस्ट आज फाइनल भी खेला गया और इंडिया विन कर चुका 107 रन से। जिस तरह आज बुमराह, अश्विन ने कमाल की बॉलिंग की, सब ने एक विकेट ली, आज बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा चली। क्या कहते हैं उसके ऊपर आप? देखिए, जब इंडिया ने 400 रन्स का टारगेट लगाया था ना बोर्ड पे, तभी एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीत जाएगा। मतलब इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आए, लेकिन उसके बावजूद जब इतना स्कोर था ना तो लग रहा था कि 4 डे होगा, बॉल स्विंग इस तरह से होगा तो इंडिया जीत जाएगा। मतलब वो एक्सपेक्टेड था और वैसे ही जीत गया। दूसरी बात आपने की बॉलिंग की, तो उसमें देखें मतलब बुमराह ने 9 विकेट्स लिए हैं इस मैच के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अश्विन ने भी मतलब 2-3 आउट किए हैं इस इनिंग में, बाकियों ने भी 1-1, 2-2 विकेटें ली हैं। तो सब ने कंट्रीब्यूट किया। मतलब बॉलिंग का हम ऐसा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि एक स्पेल चलेगा किसी एक का और 6-7 विकेटें, वो नहीं हुई। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीत गया है वो जीत गया। देख लें, सबसे बड़ा किरदार देखा जाए तो आपके सामने शुभमन गिल हैं, उसके बाद आ जाते हैं जैक्सवेल आ जाते हैं, जिनके इतना हैवी लेवल स्कोर की वजह से आज इंडिया विन कर चुका है। देखा आपने कल जैसवाल नहीं चले तो बुमराह शुभमन गिल चल चुके हैं। तो एक नहीं चलता दूसरा चल जाता है इनका खिलाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, स्टार्ट में पहली जो 200 रन किए थे जायसवाल ने किए थे, तो बाकी उसके साथ किसी ने साथ नहीं दिया था, कोई और नहीं चला था। इनका पता नहीं चल क्या रहा है, मतलब कोई एक प्लेयर आता है वो चल जाता है। अब देखें ये चौथी इनिंग के अंदर जो इंग्लैंड को आउट किया इन्होंने, इसके अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन है। मतलब सुरेश अय्यर ने 1 रन आउट किया, बेन स्टोक्स का वो बहुत अच्छा था, ठीक है। बाकी 3 विकेटें ली हैं, मतलब इसने कौन सा अश्विन ने 3 विकेटें ली हैं, मतलब बुमराह ने विकेटें ली हैं 3। तो मतलब सब ने कंट्रीब्यूट किया। बाकी दूसरी इनिंग्स के अंदर पीछे देखते जाएं तो मतलब बुमराह ने 6 आउट किए थे, वो 1 साइडेड उसने एक इनिंग कर दी। दूसरी इनिंग में आके शुभमन गिल ने सेंचुरी कर दी। क्या लगता है फिर इंडिया ने बदला ले लिया अपना पिछला मैच जो हारे थे इंग्लैंड से, वही इस मरतबा काफ़ी अच्छे स्कोरों से हरा के अपना बदला ले लिया? बदले की बात जहाँ तक करते हैं, ग्राउंड के अंदर कोई भी उतरता है तो वो जीतने के लिए उतरता है, बदले वाली बात नहीं होती।
ग्राउंड के अंदर वो उतरे थे। गुस्सा तो होता है ना यार, ये इसने मुझे मैच हराया, अब मैंने इसको हराना पकड़ के, पहले भी होता है लेकिन उससे डबल एक माइंड सेट हो जाता है। हाँ वो देख रहे हैं ना, मतलब अगर इंडिया जो है वो सीरीज़ को अब इनके लिए लॉक करता है तो फिर देखते हैं, आगे 3 मैचेस पड़े हैं तो होपफुली विराट कोहली वापस आएंगे, टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगी, तो लगता है कि मतलब गुस्सा तब उतरेगा जब आगे वाले तीनों मैचेस जीतेंगे। रीज़न क्या है, देखें आप, टीम इंडिया जो है दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाती जा रही है, एक नहीं दूसरा खिलाड़ी, दूसरा जो तीसरा है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनके पास। रीज़न क्या है, वो आगे निकलते जा रहे हैं, हम पीछे आते जा रहे हैं। नहीं, हमारे साथ तो उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना, हम तो पहले सियासत से फ्री होंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें हम देखेंगे। कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा, मैं कर रीज़न क्या है, वो आगे निकलते बता रहा हूँ ना, उनके डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो उनका IPL का है, रणजी ट्रॉफी का है, या बाकी उनकी जो सीरीज़ वगैरह इंटरनल चलती हैं, उसके अंदर कोई सियासत का एलिमेंट नहीं है। हमारे अंदर सियासत का बहुत एलिमेंट है। हमने एक बहुत अच्छा कप्तान जो चल रहा था हमारा, बहुत अच्छा टीम को लेके चल रहा था, उसका बेड़ागर किया हमने। वर्ल्ड कप के अंदर जो 5 साल बाद इवेंट आता है, हमने उसके अंदर उसको बैक नहीं किया और बेड़ागर करके रख दिया टीम का। तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। आप देखें, रोहित शर्मा भी तो वर्ल्ड कप का फाइनल हारा है, लेकिन उन्होंने उसको कप्तानी से नहीं उतारा। हमारा क्या हुआ देखें, हमने मतलब एशिया कप के अंदर हमने T20 का नहीं देखा पीछे, कि हमने फाइनल खेले हुए हैं, सेमीफाइनल्स खेले हुए हैं, एशिया कप के अंदर खेले हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं, हमारी सियासत है, उसके अलावा कोई नहीं है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, सियासत ख़त्म हो जाए तो हम भी इवेंट्स जीत सकते हैं।